जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। स्लम केयर फाउंडेशन स्कूल के अंदर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाई गई। और साथ ही हम बताना चाहेंगे कि ये एक अनोखे तरीके से मनाई गई, क्योंकि इसमें जो स्लम केयर फाउंडेशन स्कूल है उसमें पढ़ने वाले बच्चों को फ्री वर्दी, जूते और स्टेशनरी का सामान दिया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाई मुकेश शर्मा पहलवान। इन्होंने आकर के सबसे पहले पुष्प अर्पित किए बाबा बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर। इस कार्यक्रम के कई गणमान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद रहे, जिसमें कि रामफल जी भी थे, पूर्व पार्षद मंगत राम बागड़ी, मास्टर पूरण, सोनू वर्मा, धीरज मिश्रा, महेंद्र राठी, श्रीपाल शर्मा, सुनीता वर्मा, महिला शक्ति टीम की तरफ से संतोष शर्मा, ऑल स्किल्स एंड रिसर्च एजुकेशन की तरफ से MP शर्मा, अजय शर्मा, रोहतास शर्मा जो कि आए हुए थे। उन्होंने टीवी की भी संपूर्ण जानकारी इस जगह पर दी आकर के। मंच संचालन जो है हेमंत भारद्वाज के द्वारा किया गया था, जो कि गुरुग्राम के प्रसिद्ध भजन गायक हैं और बाबा खाटू श्याम के भजन गाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस कार्यक्रम के अंदर छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जब इस तरह की किट वितरित की गई तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी वह देख करके सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। कार्यक्रम की शुरुआत में ही आए हुए अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं के द्वारा किया गया और कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद किया गया। साथ ही बताना चाहेंगे कि इस स्कूल की भूरी भूरी प्रशंसा सभी लोगों के द्वारा की गई और साथ ही अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा वह योगदान इस स्कूल को देने के लिए बताया गया। स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष विकास स्वामी ने हमारे साथ बातचीत में बताया कि आने वाले समय में स्कूल में और भी अधिक बच्चे होंगे और इस तरह की गतिविधियां और भी अधिक रूप से की जाएगी। साथ ही उन्होंने गुरुग्राम के समाज सेवियों से अपील की है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस स्कूल के लिए दान देकर के इस स्कूल को आगे चलाने में उनकी मदद करें। आइए देखिए एक खास खबर हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम सब लोगों ने बनाई है इस संस्था के साथ। ये एक ऐसा स्कूल है कि हम सब लोग मिलजुल के स्कूल को चलाते हैं और बाबा साहब की एक मुहिम थी कि हर बच्चा शिक्षित बने, भारत का एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जो शिक्षित ना रहे। तो उस मुहिम में हम सब लोग एक बड़ी संस्था के साथ मिलजुल के हम सब लोग कुछ ना कुछ योगदान करके, अपना सहयोग करके और इन बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं। अगर जो बच्चा शिक्षित होगा तो बाबा साहब की जो मुहिम थी वो हम सब लोगों के लिए बहुत एक आदर्श की नीति थी, एक अच्छे संस्कार की नीति थी, अच्छी शिक्षा की नीति थी। उसको हम सब लोग कामयाब करने पे, उनके जन्मदिन पे हमारे पास जो उन्होंने अच्छा एक नेतृत्व दे के गए, हम उनकी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं सब लोग मिलकर। ये स्कूल तो काफ़ी पुराना हो लिया, 5 साल तो हो लिया इनको चलते चलते, और आगे भी हम चाहते हैं कि ये बच्चे ऐसे ही, और हम जब तक हमारे शरीर में रक्त रहेगा तो हम प्रयास करेंगे कि इन बच्चों के, इनकी शिक्षा में कोई भी कमी ना आए। आज क्या कुछ जरूरत का सामान दिया गया है? आज इन बच्चों को बैग दिए गए हैं, इनकी ड्रेस दी गई है, इनकी कॉपी किताब दी गई है, इनको शूज़ दिए गए हैं। और बीच बीच में ऐसे हम हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ऐसा प्रोग्राम स्कूल पे जरूर रखते हैं। और आप में से अधिकतर मीडिया वाले भी यहाँ पर आते हैं, आपका भी सहयोग है। ऐसे आप अच्छी चीज़ों को जब सब लोग मीडिया में दिखाओगे तो लोगों में उनकी भी आस्था बनती है और एक जागरूकता आती है समाज के प्रति नेक काम करने के लिए। हम भी जहाँ भी हमें लगता है मौका, ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ अपने नेक कार्य में से, अपनी नेक कमाई में से भी कि बच्चों की शिक्षा के लिए लगाएं तो हमारे मन को भी संतुष्टि मिलती है और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। सर, ये स्कूल बनाए ये कौन सी कक्षा से लेकर और कौन सी कक्षा तक के लिए? ये है नर्सरी से लेकर 5वीं तक, 5th तक। क्या इसकी फीस वगैरह का किस तरह से? इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है। और यहाँ ट्यूशन भी हम ये चाह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद हमारे में से ही हमारे कोई लोग ऐसे सहयोगी हैं कि वो खुद भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा दे सकते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अभी वो सर चले गए गुप्ता जी, वो प्रोफेसर थे मैथ के, गुड़गांव में, वैसे भी उनको अवार्ड भी मिला। तो इसीलिए मैं उनको चाहता हूं कि वो भी अपने 2 घंटे दे। मैंने सुनीता बहन जी से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी 2 घंटे अपने दे। उमेश जी से भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपने 2 घंटे दो इस संस्था को, इन बच्चों को। ऐसे करके अभी आप देख भी रहे हो कि डॉक्टर साहब भी, विकास जी भी, सब लोग अब अपना 100 देते हैं
और ऐसी संस्थाओं को तो मैं तो चाहता हूँ निगम की तरफ से भी ऐसे स्कूल को कुछ ना कुछ हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से इनको हेल्प मिलेगी तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर सरकार बात करें शिक्षा की, तो इसमें शिक्षा सिर्फ गुड़गांव के बच्चे ही ले सकते हैं या बाहर से जो लोग आए हुए हैं और वो रह रहे हैं उनके लिए? इसमें मैक्सिमम बच्चे, कुछ लोग गुड़गांव के बच्चे भी होंगे, लेकिन इसमें मैक्सिमम बच्चे बाहर के हैं और उन लोगों के बच्चे हैं जिनकी बिल्कुल रोजगार कुछ नहीं है, जिनके पास जो लोग मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों को खुद लेके आते हैं हमारी संस्था और फिर यहाँ के शिक्षित बनाती है और उनसे खुद हमें खुद भी लगता है कि हम ये काम अच्छा कर रहे हैं। उन लोगों को भी अच्छा फील होता है कि हाँ मेरे बच्चे शिक्षित होंगे आने वाले समय में। एक आप सुनते जरूर हो मीडिया पे मैं भी देखता हूँ कि एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी IAS बनी। क्या पता हमारी संस्था से हमें ये लगे कि हमने इनको 5th तक पढ़ाया, फिर वो अगली क्लासों में जाएंगे और क्या पता खुदा ना खास्ता ईश्वर की ऐसी कृपा बने बाबा श्याम की हमारे स्कूल से भी कोई IPS IAS बनता है तो हम सब लोगों को, पूरी टीम को और मजबूती मिलेगी और हमें और काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और भी बड़ा किया जाएगा क्लासेस? अभी तो देखो धीरे धीरे आप सब लोग समझते हो यहाँ सब कोई भी कार्य करें, अभी 5th तक तो जब चलता दिखेगा तो हम इसको 10th तक करा लेंगे, पहले 8th तक करेंगे, फिर 10th तक करेंगे, फिर 12th तक करा देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि फिर एक बार शुरुआत हो जाए। अगर जो इनमें से बच्चा जो कोई आगे भी जाएगा और हमें उसकी भी कोई बड़ी क्लासों में भी हमने उसकी फीस देनी होगी तो मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ हमारा बच्चा 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी अगर जो अच्छा शिक्षित होगा तो उसकी एजुकेशन की फीस हम सब लोग अपनी संस्था से देंगे। भाई आपने बात की सरकारी स्कूल के बढ़ावे जी, लेकिन सरकार तो बंद करने पे देखो अभी हमने तो मेरी तो सबसे बड़ी मुहिम है ये और मैं माननीय मुख्यमंत्री से जब भी मिलता हूँ तो ये 2-3 फीचर रखता भी हूँ एक शिक्षा के बारे में, क्योंकि सरकारी स्कूल आप ही देखो उनमें अच्छी सुविधा मिले, अच्छे टॉयलेट हों, अच्छे कंप्यूटर रखे हों, पूरे जो उसमें टीचर है वो पूरे हरियाणा में सब लोग पहले अपना पेपर क्लियर करते हैं और उसके बाद वो टीचर लगते हैं। तो वो उन टीचरों में और एक प्राइवेट टीचर जो है उनमें दिन रात का फर्क होता है, सैलरी में भी बहुत फर्क आप देख रहे होगे। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे बच्चे उसमें वहाँ जाएं तो शिक्षा अच्छी लें तो हम सब देखो इतने बड़े, ये तो एक मॉडल है हम सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए एक आदर्श है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, क्योंकि उन्होंने हमारा संविधान ऐसा लिखा हुआ है। उस संविधान के कारण आज हम सब लोग सेफ हैं, क्योंकि वो संविधान जो उन्होंने लिखा वो कभी इंडिविजुअल किसी धर्म के बारे में या किसी जाति विशेष के बारे में नहीं लिखा, वो पूरे भारतवर्ष के लिए लिखा हुआ है। तो ऐसे इंसान हमेशा कभी भी देख लेना जिनकी इतनी अच्छी सोच होती है, इतने बड़े किस्म के लोग होते हैं, वो कभी ये छोटी बातें सोच भी नहीं सकते। और मेरे लिए तो सौभाग्य है मेरा कि मैं आज उनकी जयंती इन बच्चों के साथ, इस टीम के साथ मना रहा हूँ। तो मैं अपने आप को भी मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है कि बाबा साहब का जन्मदिन हम सब लोग मिलजुल के, आप भी, मीडिया वाले भी और ये बच्चे भी और हम सारी संस्था मिलकर जुल के मना रही है, तो बहुत खुशी की बात है। सर आज अम्बेडकर जयंती क्यों मनाते? देखिए आप सभी जानते हैं कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती है और ये हमारे भारत रत्न थे। और आज इस सलम केयर फाउंडेशन की तरफ से सलम स्कूल में ये कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सभी बच्चों को स्कूल बैग, जूते, ड्रेस, कापी, किताब यहाँ बांटी गई। मुख्य अतिथि हमारे मुकेश पहलवान भाई आए हुए थे, उन्होंने अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट की और सभी को यहाँ सलम केयर फाउंडेशन की तरफ से मान सम्मान मोमेंटो देकर के मान का सम्मान किया गया और सभी आए हुए अतिथियों के लिए चाय पानी का प्रबंध किया गया। और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भाई गरीब लोगों की मदद करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है और उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो आज हमारे समाज में ये तीनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना भी और उसके बाद संगठित होना और संघर्ष करना, और ये इंसान की फितरत है और ये करना चाहिए। तो उसी पर अमल करते हुए हम संघर्ष ही कर रहे हैं, इस संघर्ष में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या उद्देश्य था स्कूल को खोलने का, ताकि क्या कुछ बेनिफिट? जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो अच्छे स्कूलों में शिक्षा नहीं ले पा रहे, फीस नहीं भर पा रहे और सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था चरमरा गई है, जो पेरेंट्स यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और बच्चों को पढ़ाने की तरफ चिंता नहीं करते या उनकी
फीस भरने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। किस क्लास तक बच्चे? ये 5वीं तक का स्कूल है। जब ये बच्चे 5वीं पास करके जाएंगे तो इनके आगे के भविष्य की क्या कुछ? हमारी फाउंडेशन जो बड़े स्कूल है उनसे बातचीत कर रही है कि एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया रहे, क्योंकि एनजीओ के मार्फत, फाउंडेशन के मार्फत जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो एडमिशन की दिक्कत तो है ही, और ये हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि अगर कोई एनजीओ बच्चों को पढ़ाती है तो उनको एडमिशन देने में कोई दिक्कत ना आए। सर, ये ARP क्लासेस का लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या है? ये ट्यूशन क्लासेस हैं यहाँ पे जो स्कूल के बाद दी जाती है। बिजनेस स्टडीज का भी आपने लिख रखा है, तो कितने बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी है? अभी ये शुरुआत नहीं हुआ है, अभी ये शुरुआत होने वाला है स्टडी वाला, अभी वो स्टार्ट होगा। शर्मा जी, आपने भी बताया कि बाबा साहब का नारा था संघर्ष करो, उसमें एक शब्द था, जबकि आज आरक्षण की मांग जो है बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण के ऊपर तो आरक्षण वाले लोग ही बोलेंगे हमें तो आरक्षण मिलता नहीं, मैं इसके बारे में क्या कहूँगा। तो मैं तो कहता हूँ कि जिसको जो अधिकार मिले वो लेना चाहिए, अपना संघर्ष करना चाहिए। सरकार से जिसको जो मिलता अच्छी बात है। तो मैं तो श्रीपाल शर्मा अपनी तरफ से सलम केयर फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो दूसरों को शिक्षित कर रहे हैं और हम जैसे लोगों को संगठित कर रहे हैं और इस काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बाबा साहब की तीनों ही बातें यहाँ लागू हो रही है। तो मैं अपने कादीपुर एसोसिएशन की तरफ से भी, शहीद यादगार मंच की तरफ से भी और राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से भी, सभी संगठनों की तरफ से और आप सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमने ये देखो, हम अभी संस्था को ये सबसे आगे लेके चल रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनके माँ बाप कैपेबल नहीं है उनको आगे ले जाने में, पढ़ा पाने में, जो गरीब परिवार से बच्चे हैं, उनको हम घर घर जाके, घर से बुला के यहाँ शिक्षित कर रहे हैं। ये विचार आपको कैसे आया कि आपको एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिसमें आप मुफ्त एजुकेशन दे सकें? विचार क्योंकि कई सलम केयर ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे बच्चे उनका एडमिशन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको बाद में उनसे पैसे लेके उनको उतना शिक्षित नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर हम मिलके कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिलके अगर कुछ कर पाएँ बच्चों के लिए। 5वीं तक आप पढ़ाने के बाद इनका किसी अच्छे सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, तो शुरुआत से ही पहली क्लास से ही एडमिशन? नहीं, पहली क्लास से नहीं करेंगे। 5वीं के बाद जो बच्चे कैपेबल होंगे उनका हम एक टेस्ट कराते हैं दूसरे स्कूलों में, और अगर वो उनमें से सिलेक्ट होते हैं तो अभी हमने परसों भी एक टेस्ट कराया है जिसमें 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो वहाँ भी हर्ष विद्या स्कूल में हमने उनको टेस्ट कराया। 3 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट 12th तक वो पढ़ेंगे वहाँ से। सर, एक चीज़ हो, जहाँ पर आप लोग इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, आगे के लिए क्या कुछ आप लोगों ने इन बच्चों के लिए सोचा है? अभी तक तो हमने यही सोचा है कि उनको 5th क्लास तक बेसिक जो नॉलेज है, उनको बेसिक शिक्षा और संस्कार हम अपनी तरफ से दें, उसके बाद उनका आगे गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हम करा देंगे। एजुकेशन के अलावा क्या योगा क्लासेस या डांस क्लासेस इस तरह का भी कुछ व्यवस्था? नहीं, योगा क्लासेस का भी हम करते हैं वीकली या मंथली बेसिस पे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी हम करने का प्लान कर रहे हैं। अभी बात भी की है, मेडिकल कैंप वगैरह भी हम आगे मंथली बेसिस पे रेगुलर करेंगे। टोटल कितने बच्चे आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में अभी फिलहाल 250 के करीब एडमिशन है, जिसमें 180 प्लस स्टूडेंट रेगुलर आते हैं। सर, आपने ये संस्था बनाई थी सलम केयर फाउंडेशन, तो आपने कभी ये सोचा था कि क्या सरकारी स्कूलों की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए? सर, सरकारी स्कूलों की अगर कंडीशन अच्छी होती है तो शायद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम ये संस्था बनाते। कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ प्राइवेट लोगों ने उसे अडॉप्ट किया है, इंग्लिश फिल्म तक उससे बन चुकी है। क्या उस बारे में कभी सोचा गया आपके द्वारा, या आप चाहते हैं कि भविष्य में? सर देखिए, बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में तो हमें नहीं पता, अगर मैं लोकल गुड़गांव की बात करूं तो यहाँ पे एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें बच्चे या तो उनको मतलब प्रॉपर शिक्षा मिलती है, या टीचर्स अवेलेबल नहीं है, या बच्चे की मतलब पहुँच से स्कूल दूर हैं। स्लम एरिया के नज़दीक में सबसे स्कूल यही है अभी फिलहाल। ओके जी।